सफा कोयटा के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है? हमने एक वार्ड से स्टार्ट लिया, सैटेलाइट टाउन से। चाहते थे कि आपके साथ रहकर काम करें, तो उन्हें भी अपने साथ इनरोल किया है। एक उनका रेगुलर स्टाफ है, दूसरा जो उनके पास डेली वेजेस का स्टाफ था। क्या प्लानिंग्स हैं, कब तक ये सारा कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा शहर से? 1800 से 900 टन कचरा जो डेली अनअटेंडेड रहता था। तो अब ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच चुका है? ये एक शेयर्ड मॉडल है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर है। अच्छा सर, ये काफी मशीनरी में देख रही हूँ, कोई नीचे कोई ब्रशेस वगैरह लगे हुए हैं। जो मैनुअल लेबर झाड़ू लगा के रोडों पे काम करती थी कि दिन के वक्त आवाम को तकलीफ ना दी जाए, जहाँ से कचरा उठाना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। कि कोयटा में अगर 1 टन कचरा जनरेट हो रहा है तो उसमें उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर और मौसर बनाना था। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, 14 अगस्त 2024 को कोयटा को साफ करने के लिए और फिर से मॉडल सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया और सफ़ा कोयटा के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाना था। ये प्रोजेक्ट जब कोयटा में आया तो किस तरह से काम कर रहा है, लोगों के खदशात किस तरह से दूर कर रहा है, इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सैयद दिलनवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। हम देख रहे हैं सर कि कोयटा शहर को साफ़ करने के लिए कई इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। माजी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है ये काम सर अंजाम देता था, लेकिन 2024 में ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है? मैम बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है हमें स्टेप बाय स्टेप हैंडओवर हुआ। सबसे पहले जैसे आपने कहा अगस्त 2024 में हमने एक वार्ड से स्टार्ट लिया, सैटेलाइट टाउन से। फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंड किया और बैक इन मार्च 2025 हमने जो 58 वार्ड्स थे शहर के वो हमने सारे टेक ओवर कर लिए और करंटली हम उन 58 वार्ड्स में डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। वो मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, फ्रंट एंड कलेक्शन जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन और कमर्शियल वेस्ट में बिन्स कलेक्शन आ गया और उसके अलावा बल्क लिफ्टिंग भी हम साथ साथ कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो काम कर रही थी उससे डिफरेंट है, क्योंकि यही काम जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से भी किया जा रहा था कि शहर को जो है वो साफ़ किया जाए। तो आपका प्रोजेक्ट किस तरह से मुनफरिद है? मैम बेसिकली ऐसे है कि हम जो हैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड करके काम कर रहे हैं। हमने एक अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल गवर्नमेंट को जमा करवाया क्योंकि इससे पहले कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं था कि कितने टन्स डेली बेसिस पे यहाँ से शहर से कलेक्ट हो रहा है और वो हमारे लैंडफिल साइट या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली कोयटा की जो जनरेशन है दैट इज़ अराउंड 1100 to 1200 टन्स पर डे। तो उसको 100% टैकल करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमने जब यहाँ पे मॉनिटर किया इनिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले तो डेली कलेक्शन अराउंड 200 to 300 टन्स पर डे थी। तो कोई 1000 के करीब जो है डेली बेसिस पे कचरा बैकलॉग बन रहा था, तो वो अनअटेंडेड रहता था डेली बेसिस पे। तो हमने एक प्रपोज़ल दिया गवर्नमेंट को, अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल था। उसमें हमने ये कहा कि जो जो गाड़ियाँ आप करंटली ऑपरेट कर रहे हैं दैट वाज 232 इन नंबर, वो अगर हमें हैंडओवर की जाए तो हम उन्हीं गाड़ियों से उनकी एफिशिएंसी बढ़ा के और कुछ मशीनरी अपनी ऐड करके इसको हम डेली जो टनेज है वो 1100 से 1200 टन हम डेली लिफ्ट करके देंगे। और ये जो मॉडल है बेसिकली ये एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। हमें जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो फंड्स मिल रहे हैं ये वही फंड्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को प्रीवियसली मिलते हैं और उनमें दैट इज़ कंट्रीब्यूशन अराउंड 35%। बाकी जो 65% है वो हमने रेवेन्यू जनरेट करना है विज हाउस होल्ड फ़ी कलेक्शन या फिर कमर्शियल एरिया से कलेक्शन करना और वेस्ट टू एनर्जी पे जाना, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को इन्हांस करना और उनकी यहाँ पे एक फैसिलिटी देना लोगों को, तो उस पे हमारा ज़्यादा काम है। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें जो मुलाजमीन हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, तो शुनीद में आया था कि उन्हें भी जो है इस प्रोजेक्ट में इनरोल किया जाएगा। तो क्या वहाँ से भी कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं चाहते थे कि आपके साथ रहकर काम करें, तो उन्हें भी अपने साथ इनरोल किया है? बेसिकली मैम 2 पार्ट्स पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का स्टाफ है। एक उनका रेगुलर स्टाफ है, दूसरा जो उनके पास डेली वेजेस का स्टाफ था। तो हमने करंटली ऐसे किया, जब हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे तो हमने ऑन मेरिट बेसिस हायरिंग की
उसमें काफ़ी वो भी स्टाफ था जो प्रीवियसली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहा था, और अभी भी हमारे पास ऐसा स्टाफ है जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्रीवियसली उनसे बिलोंग करता है और हमारे पास वो काम कर रहा है, बट ऑन और HR पॉलिसीज़ वो उस हिसाब से अभी काम कर रहे हैं काफ़ी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके मुताबिक कोई 4 लाख टन के करीब अब तक जो है वो सफ़ा कोयटा शहर से कचरा उठा चुका है। किस हद तक कचरा इस वक्त भी कोयटा में मौजूद है और क्या प्लानिंग्स हैं, कब तक ये सारा कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा शहर से? बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जनरेशन इज़ अराउंड 1100 टू 1200 टन्स, और ये जो 58 वाट्स का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला वो यही था कि हमने डेली बेसिस पे जो कचरा जनरेट हो रहा है उसको हमने रेगुलर वेस्ट को हमने ट्रांसपोर्ट करना है लैंडफिल साइट तक, जो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। और अराउंड 1100 टू 1200 टन्स डेली बेसिस पे कचरा डिस्पोज हो रहा है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली मॉनिटर्ड थ्रू ट्रैकिंग मैकेनिज़म्स, और उसका पूरा एक डिजिटल वे है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा किस तरीके से वो होता है। CM साहब को हमने रिपोर्ट किया कि डेली बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई 1800 से 900 टन कचरा जो डेली अनअटेंडेड रहता था, वो कोई 1500 स्पॉट्स ऐसे हैं जिन पे पाइल अप कर गया। पब्लिक के लिए उनका कंसर्न ये था कि कचरा जो है वो तो अब सफ़ा कोयटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये कचरा लिफ्ट करके डिस्पोज करना है। वो कोई कचरा 8 से 9 लाख टन कचरा बनता है, तो दैट वाज वे बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। तो हमने ये चीज़ CM साहब को रिपोर्ट की, CM सर ने उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एंड थैंकफुली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये एक अलग से एक प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है मार्च में, और उसका एक सेपरेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उस कचरे को भी एंटरटेन किया जाएगा। तो कब तक ये उम्मीद है कि ये शहर जो है वो साफ़ किया जाएगा, और उसके बाद कब तक की ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हम देखेंगे कि शहर हमारा जो एक जिस प्रोजेक्ट को आप लेकर आए हैं उसके मुताबिक हमारा शहर मॉडल सिटी बन जाएगा? ऐसे है कि फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स ये जो है कचरा जो मैं बता रहा था आपको 7-8 लाख टन, वो लिफ्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, एंड टारगेट है विद इन 3 मंथ्स जो है वो पूरा बैकलॉग या लेगेसी वेस्ट जो है वो ख़त्म किया जाए। और उसके साथ एक और अच्छा काम हो गया, वो ये है कि जो 58 वार्ड्स के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज़ थे वो बेसिकली डिफंक्ट होके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आ गए, और जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो उसमें एडेड नहीं थे, तो वो भी हमने रिपोर्ट किया CM सर को कि वो एरियाज़ जो हैं वो अनअटेंडेड अनएड्रेस्ड रह रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है, और फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज़ भी अटेंड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कितने लागत से जो है इस प्रोजेक्ट का आपने आगाज़ किया, और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच चुका है? मैम बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक शेयर्ड मॉडल है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर है। उसमें जो गवर्नमेंट की एंड से जो एनुअल कंट्रीब्यूशन था वो 1 बिलियन का था, और ये प्रोजेक्ट जो है जितना वेस्ट हम उठा रहे हैं उस हिसाब से ये 3 बिलियन प्लस जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 बिलियन रहेगा। 7 साल का प्रोजेक्ट है, 7 बिलियन रुपीस का ये जो है टोटल प्रोजेक्ट वर्थ है, और बाकी जो 24 बिलियन ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सारा मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू जनरेशन से और रिकवरी से हमें वो पूरा करना है। जब शहर की सफाई की बात आती है तो चूँकि कोयटा में बड़ी तंग गलियाँ हैं और कई ऐसे मकामात हैं कि जहाँ से कचरा उठाना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, तो आपको मशीनरी जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मिली तो वो कितना बड़ा चैलेंज था, और क्या उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया? आज किस पोजीशन पर खड़े हैं? बिल्कुल मैम, जो मशीनरी है वो अभी करंट पोजीशन आपके सामने है। हमें 217 गाड़ियाँ जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से हैंड ओवर की गई थी, और उसमें से जो फंक्शनल थी दैट वाज अराउंड 100। तो ये गाड़ियाँ वही हैं जो हमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से हैंड ओवर की गई थी, और हमने उसको फिर फेज़ वाइज टेक ओवर किया, और हम उन गाड़ियों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनल करके फील्ड में ऐड कर रहे हैं। टिल नाउ हमारी अब तक हो चुकी हैं? हमारी जो स्ट्रेंथ है करंटली वो 184 व्हीकल्स की है, जिसमें से 36 हमने खुद
प्रोक्योर करके ऑपरेशंस में ऐड किए, और उसके अलावा जो मशीनरी है वो मेट्रोपॉलिटन की है जिनको हमने ऑपरेशनल किया है। अच्छा, अमूमन हमने देखा कि बाहर के ममालिक में जब सफाई की जाती है तो सुबह आवाम जब उठकर बाहर निकलती है तो शहर साफ़ होते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है कि दिन के वक्त आवाम को तकलीफ़ ना दी जाए बल्कि रात के वक्त या सुबह सवेरे जो है वो कोई सिलसिला हो? बिल्कुल मैम, हम 2 शिफ्ट्स में करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। शिफ्ट 1 हमारी स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे, 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो ऑपरेट कर रही होती है। फिर हम सेकंड शिफ्ट डिप्लॉय करते हैं 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। तो स्पेशली हमारा जो डाउनटाउन एरिया है उसको हम ट्वाइस अ डे एड्रेस कर रहे होते हैं। इसमें मेरा थोड़ा गिला है, आपके तवज्जो से मैं वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहूँगा। जो कमर्शियल एरियाज़ हैं स्पेशली जिनमें हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, सुबह 9 बजे, सुबह 9-10 बजे आप देखिए वो गलियाँ आपको साफ़ सुथरी मिलेंगी, लेकिन फिर 11 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती सफाइयाँ हैं। होती हैं, फिर कचरा बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली दुकानों के अंदर सफाई होती है, फिर वो या तो कचरा रोड पे आ रहा होता है या नाले में जा रहा होता है। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का सबब बनता है। तो बेसिकली आपने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में ये काम हो रहा होता है, तो मेनली ये कंसर्न जो है ये पब्लिक बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा आता है कि लोग अपने वेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। हमने जो मेथडोलॉजी दी है उसमें करीबन कोई 2600-2700 स्टाफ हमें इंगेज करना है फॉर 100% वेस्ट कलेक्शन, और हमने उसको कम्प्लीटली कमिट भी किया है। लेकिन यहाँ पे करीबन 30 लाख के करीब आवाम है, और सबके माइंडसेट के मुताबिक चलना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक हम आवाम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है उसको ऑपरेट करना। अच्छा सर, ये काफ़ी मशीनरी मैं देख रही हूँ, कुछ बड़े डिफरेंट भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ये एक मशीनरी है, इसके हवाले से बताइएगा ये किस काम आती है और इसका क्या सिलसिला है? ये बेसिकली एक मैकेनिकल स्वीपर है। ये आपका जो मैनुअल लेबर झाड़ू लगा के रोडों पे काम करती थी, ये बेसिकली उसको एक डिजिटलाइज तरीके से रोड को साफ़ कर रहा होता है। अच्छा। और इसके ब्रशेस हैं, वैक्यूम सक्शन है और स्प्रिंकलर है। तो जब ये रोड पे ऑपरेट कर रहा है, रोड को स्वीप भी करता है और वैक्यूम सक्शन भी हो जाती है, और आखिर में इस पे पानी का छिड़काव भी हो यहाँ जाता फिर वो है। कोई नीचे कोई ब्रशेस वगैरह जी लगे हाँ, हुए इस हैं पे इसमें? ब्रशेस हैं अच्छा। जो रोटेट करते हैं। अच्छा, ठीक। ये मैं कुछ बाइक्स भी देख रही हूँ, ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं? मैम, ये घरों से कचरा उठाने के लिए हमने अभी आगाज़ किया है इसका ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर सर, कि आपने फ्रंट एंड कलेक्शन को इन्हांस करना है, घरों से कचरा उठाना है। उसके लिए हमने ये गाड़ियाँ प्रोक्योर की हैं। अराउंड 79 व्हीकल्स हमें जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से मिली, जो आप इस तरफ देख सकती हैं, इस साइड है। बाकी जो है ये हमने कोई 36 के करीब प्रोक्योर किए ये हैं। घर से जो कचरा उठाने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ? ये 18 सितंबर 2025 से हमने स्टार्ट किया। 7 से 8 सोसाइटीज़ हैं कोयटा की जिनमें अभी हम सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं, और हमारा ये है कि इसको एक्सपेंड करके हम जितना भी कोयटा में घर हैं उन सबको डोर टू डोर फैसिलिटी दें। आपकी जानिब से तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरी जो हैं वो नाला नज़र आते हैं कि उनके इलाकों में अब तक सफ़ा कोयटा उस तरह से जो है वो काम नहीं कर सका, तो इसकी क्या वजह है? क्या वहाँ तक सफ़ा कोयटा का एक्सेस नहीं है, अब तक वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो एरियाज़ नहीं मिले? इस तासर को कैसा देखते हैं? बेसिकली इसमें मैम जो मेन जो कंसर्न था वो यही था जो मैंने आपको 58 वार्ड्स का बताया, लेकिन थैंकफुली करंट एडमिनिस्ट्रेटर मुजीब कमरानी साहब ने इसको बहुत अच्छे से टेकअप किया, और उसका एक हमने प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को सबमिट किया। अराउंड 300 प्लस टन्स डेली बेसिस पे उन एरिया से गार्बेज जनरेट होता है, और वो बिल्कुल शहर की विसिनिटी में है। जैसे एयरपोर्ट रोड के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया है, या सरियाब मूसा कॉलोनी के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो मोस्टली लोगों के लिए कचरा है, चाहे वो बैकलॉग वेस्ट हो, लेगेसी हो, या वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पड़ा हो। वो कहते हैं कि कचरा सही से अटेंड नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने अभी बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो मार्च का मंथ है दैट इज़ बेसिकली टेबल टर्निंग मंथ, उसमें जो ये 2-3 एडिशनल वर्क्स आ रहे हैं बैकलॉग उठाने का, और प्लस में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करने का,
तो वो बिल्कुल लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज करने वाला है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च की जा रही हैं, तो क्या शहरियों के लिए कि वो आसानी से सफ़ा कोयटा की इंतज़ामिया के साथ एक्सेस उनका हो सके, वहाँ तक अपनी कोई कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवा सकें कि आपके लोग हमारे इस एरिया तक नहीं पहुँच रहे या उनका बिहेवियर कैसा है, तो ऐसी कोई ऐप वगैरह कोई प्लानिंग में है या कोई लॉन्च की है आपने? मैम, हमने जो अपना कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज़्म है बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। हमने अपना मीडिया सेल जो है वो हमारा फ़ाल है और अलग अलग हमने तरीक़ेकार रखे हैं इसके। एक तो हमारी सफ़ा कोयटा एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो हमने फ़ील किया कि लोगों के लिए थोड़ा हर किसी के लिए एक्सेस करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया, 24 घंटे उस व्हाट्सएप पे हम लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं। एरिया उसमें लोकेशन और आप कंप्लेंट के फ़ोटो भेज दें तो वो हम विदिन 24 आवर्स रिज़ॉल्व करके उन लोगों तक कोशिश होती है कि वो वापसी हम उसको भेज दें। तो अब कोई पाइपलाइन में है ऐसे कोई प्रोजेक्ट के मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जाए और कहाँ तक अब इसको फैलाना है आपने? बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज़ अभी हमने टेक ओवर करने हैं, तो जब वो हमारे पास आ जाएंगे तो एक बहुत उस पर एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सेकेंडली जो स्टाफ हमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एंड से मिलेगा, वो हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा है कि वो हम आपको स्पेयर आउट करके देते हैं, जो उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। वो अगर आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी परफॉर्मेंस में एक इन्हांसमेंट आ जाएगी। तो कहाँ किन किन इलाकों में अब जो है वो काम करने जा रहे हैं? जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज़ हैं, सरियाब, नौसार, कुचलाक तक, इवन उड़क, ये एरियाज़ अब एड्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम कब से इस मार्च पे ऑनवर्ड्स। मार्च से इस पे काम? तो कोई ख़ास मुहिम भी, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, ईद भी है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है कि हम कम से कम इन दिनों में इंटरटेन हो सकें सफाई के हवाले से? बिल्कुल, रमज़ान में जो है हम स्पेशली 2 शिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद जो है वेस्ट जनरेशन का एक रेशो जो है बढ़ जाता है। उस पे हमने पूरा अपना जो टाइमिंग है वो रिवाइज़ करनी है और फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट हम दोनों शिफ्ट्स में ऑपरेट कर रहे होंगे। और ईद पे स्पेशली हमारा इस बार ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईद उल अज़हा पे हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने बड़ा प्रेज़ किया उसमें। और इस बारी भी हमारा कोशिश यही है कि हम ईद के दिनों में हम अपने स्टाफ को जो है मैक्सिमम रोड्स पे या लोगों तक सर्विसेज में डिप्लॉयड रखें फील्ड पे। हमने देखा कि जब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काम कर रहा था तो उस वक्त जो है कहीं मकामात पर जो हमारे काउंसलर्स थे या हमारी जो मोतबर शख्सियात थी, वहाँ से कुछ इस तरह के मामलात आए कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सफ़ा कोयटा में, अब हमें उस तरह से सफाई का अमला नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं तो लोगों ने मांगे होंगे कि ये लोग हमें दे दें और हमारे पास रहे। डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हमने फेस किए हैं, लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रहे होते हो तो आपकी कोशिश यही होती है कि हर बंदे को एंटरटेन किया जाए। वो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो हमें कंप्लेंट करते हैं तो हम उनकी कोशिश होती है कि फ़ौरी तौर पर हम उनकी कंप्लेंट का अज़ाला करें। अच्छा सर, आपने एक बात की कि हम जो भी कचरा उठा रहे हैं उसको रिसाइकल करने के लिए भी प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो किस तरह से रिसाइकलिंग होगी और ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा? बेसिकली हमने एक स्टार्टिंग में वेस्ट कैरेक्टराइजेशन स्टडी की थी कि कोयटा में अगर 1 टन कचरा जनरेट हो रहा है तो उसमें उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। उसमें अराउंड 40% जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट आपका बहुत यूज़फुल है, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हो जो आपके लिए एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है। तो हमारे करंटली ईस्टर्न बाईपास पे हमने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है जो उस कंपोस्ट पे काम कर रही है। तो आज भी हमारी डीजी ईपीए से मुलाकात हुई और उन्होंने इंश्योर करवाया है कि स्पेशली वो रेस्टोरेंट्स जो अपना कचरा ओपनली डंप कर रहे होते हैं, अगर वो हमें हैंड ओवर कर दें और हम उसी गार्बेज को हम कंपोस्ट में चेंज कर लें, और हमने पहले किया हुआ है 2018-19 में वो प्लांट ऑपरेशनल था और बहुत हमने उससे कंपोस्ट बनाया है। सेकेंडली हमारा टारगेट ये है कि जो भी
पेट बॉटल्स हैं, वेस्ट है, वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसको भी हम रिसाइकिल करके उससे हम अपना दोबारा उससे प्लास्टिक चेयर्स या ये चीज़ें बनाएं। लेकिन उस पे ये है कि करंटली हमें कुछ रिजर्वेशंस हैं वेस्ट कलेक्शन के हवाले से। स्कैवेंजर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं इलाकों में। अभी भी जब हम आ रहे थे आपने देखा काफ़ी जगहों पे डस्टबिन से कचरा निकाल के और उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। इट्स चैलेंजिंग बट वी आर ऑन इट। इंशाल्लाह इसको हम टेक ओवर करेंगे और कोयटा में उम्मीद करते हैं सर हम कि जिस तरह से प्रोजेक्ट आप लेकर आए और मशीनरी जो है वो आपने कुछ नई मशीनरी भी इंट्रोड्यूस करवाई, गली मोहल्लों तक एक्सेस कर रहे हैं, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो आवाम के लिए दे दिया गया है कि आवाम उस तक एक्सेस कर सके और अपनी कंप्लेंट्स वहाँ पर रिकॉर्ड करवा सके। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सफ़ा कोयटा जो है वो कोयटा को मॉडल सिटी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, वहीं पर बहैसियत एक महज़्ज़ब शहरी हम भी अपना किरदार अदा करते हुए अपने गली मोहल्ले और अपने अतराफ़ में जो गंदगी है उसे साफ़ करने में अपना किरदार अदा करेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।